नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम कुछ ऐसी सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में बात करेंगे, सूक्ष्म योगिक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे, जो हमें सुबह उठ के सबसे पहले कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो पैर हैं वो हमारे पूरे शरीर के भार को वहन करते हैं। और अगर आपके पैर स्ट्रांग नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। और वैसे भी आजकल का समय ऐसा है कि 40+ में तो सभी को समस्याएं होने ही लगती हैं। किसी को एड़ी में दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है। तो हमें ये समस्याएं शुरू हो उसके पहले ही हमें कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, या कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हम उन समस्याओं से हमको दो चार ना होना पड़े। तो इसके लिए आज कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हैं। तो अगर आप नियमित योगाभ्यास नहीं करते हैं, तभी आप अपने बेड पे उठ के सबसे पहले बेड पे बैठे बैठे ही इन 3 सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो हमारे पैरों से संबंधित हैं, टखने घुटने के संचालन से संबंधित हैं, इनका हमें अभ्यास करना चाहिए। और इस अभ्यास से हमारे पैर बहुत ही मजबूत हो जाएंगे और भविष्य में हमको घुटने और टखनों से संबंधित, एड़ियों से संबंधित समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो ये 3 है। चलिए हम पहले अभ्यास की शुरुआत करते हैं। देखिए, इन योगिक क्रियाओं के अभ्यास के लिए हम सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन, दोनों पैर सामने और हाथ कमर के पास और पीठ बिल्कुल सीधी। सबसे पहले हम अपने पंजों को सांस भरते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे। टेन से 20 टाइम इस क्रिया को करेंगे। इसके बाद दूसरे अभ्यास के रूप में हम अपने पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। चलिए देखते हैं। और फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे 2 अभ्यास हो गए। इसको भी कम से कम 5-5 बार अवश्य करेंगे। इसके बाद घुटने के अभ्यास के लिए पैर को मोड़ लेंगे, अपने पास ले लेंगे और फिर थाइस के पास दोनों हाथों को क्रॉस कर लेंगे और फिर सांस भरते हुए अपने पैर को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। यही क्रिया दूसरे पैर से भी। सांस भरते हुए ऊपर और नीचे, अप डाउन, up and down, up and down. मैंने आपको दिखाने के लिए 5 बार किया है। आप इस प्रक्रिया को कम से कम 10 से 20 टाइम जरूर करेंगे। और ये ऐसी क्रिया है जिसके लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है।
आप अपने बेड पे ही बैठें, सुबह उठें और ये बेड पे ही कर लें। और करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई समस्या हो उससे पहले ही उसका निदान कर लें, समस्याओं को आने का मौका ही ना दें।